कुणाल षडंगी ने भाजपा छोड़ी पार्टी के उदासीनता को बताया वजह। बाबूलाल मरांडी को भेजी चिट्ठी। बारगोड्डा से पूर्व विधायक और भाजपा नेता कुणाल षडंगी ने भाजपा के प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले उन्होंने पार्टी के प्रवक्ता का पद छोड़ा था। अपना इस्तीफा उन्होंने चिट्ठी के माध्यम से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को भेजा है। साथ ही उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र की कॉपी भेजी। उन्होंने पार्टी छोड़ने के पीछे वजह भी उदासीनता को बताया है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि यह निर्णय मैंने गहन चिंतन और आत्ममंथन के बाद लिया है। पिछले कई महीनों से मैं यह महसूस कर रहा हूं कि कई बार पूर्वी सिंहभूम जिले के बुनियादी समस्याओं से जुड़े विषयों और संगठन विषयों के आपको और अन्य वरीय पदाधिकारी को संज्ञान में लाने के बावजूद पार्टी के जिले महत्वपूर्ण के प्रति बिल्कुल उदासीन है। जब मैंने प्रदेश के प्रवक्ता के पद से त्याग पत्र दिया था तो मुझे उम्मीद थी कि मेरे द्वारा रखे गए विषयों पर पार्टी संज्ञान लेगी, लेकिन दुखद है कि स्थिति आज भी उसकी तस है। अपने पत्र में उन्होंने लिखा है कि जिले के कई बुनियादी सुविधाओं और विशेष तौर पर युवाओं के मुद्दों यहां से चुने हुए जनप्रतिनिधियों हमेशा से मौन रहे हैं और संगठन के आंतरिक अनुशासन के प्रति भी कोई गंभीरता दिखाई नहीं देती है। इन परिस्थितियों में प्रदेश नेतृत्व में द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया जाना दुर्भाग्यजनक है और मैं ऐसी प्रमाणी से सहमत। देवघर में 3 मंजिला पुरानी इमारत गिरी, 3 की मौत, 4 लोगों को बचाया गया। 8 घंटे चला डीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन। झारखंड के देवघर में आज सुबह बड़ा हादसा हो गया। शहर के सीता होटल के पास 3 मंजिला मकान सुबह 5 बजे के करीब भरभरा कर गिर गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घटना की सूचना मिलने के बाद डीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू में जुटी हुई है। 8 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चला। टीम ने 4 लोगों को सुरक्षित निकाला, जिसमें 3 बच्चे शामिल हैं। इसमें दिनेश वरवाल, मुन्नी वरवाल, सत्यम और अनुपम्पा देवी घायल हैं, जिसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं मृतकों की पहचान मनीष दत्त, सुनील यादव और सुनील यादव की पत्नी सोनी देवी के रूप में की गई है। देवघर में 22 जुलाई को श्रावणी मेला शुरू होने वाला है। ऐसे में क्षेत्र के लोगों इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। मकान मालिक सीताकांत झा अपने मकान के ग्राउंड फ्लोर में होटल खोलना चाह रहे थे, इसलिए मकान के रेनोवेशन करा रहे थे। मकान के कल से ही काम लगा था, इसी को लेकर दीवार और पिलर को तोड़ा गया था। वही क्षेत्र में लगातार हुई बारिश की वजह से नमी हो गई। ऐसे में रेनोवेशन के दौरान मकान पूरा न होने की वजह से संभल नहीं सका। झारखंड में अभी मानसून सामान्य, 12 जुलाई से बारिश का अलर्ट। आज 1-2 जगह पर हो सकती है बारिश, आकाशीय बिजली गिरने की आशंका। राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में अभी मानसून सामान्य स्थिति में है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम दर्ज बारिश हुई है। मौसम विभाग के आंकड़े के मुताबिक बीते 24 घंटे में झारखंड के 30 अलग अलग हिस्सों में बारिश हुई है, जिसमें गोड्डा जिले के महगामा से सबसे अधिक बारिश हुई। यहाँ 80.8 मिमी बारिश हुई है। मध्यम दर्जे की बारिश के बाद मौसम साफ हो जाने से तापमान में सामान्य बढ़ोतरी हुई है। सबसे अधिक तापमान सरायकेला का है 35.3 डिग्री, तो सबसे कम तापमान 23.9 डिग्री का रिकॉर्ड किया गया है। बीते 24 घंटे में कहीं भी बारिश नहीं हुई है। मौसम विभाग ने 12 जुलाई तक मध्यम दर्ज के बारिश का पूर्ण अनुमान लगाया है। इस दौरान वज्रपात की आशंका में व्यक्त की है। मौसम के बदलते मिजाज की संभावना को देखते हुए 7 जुलाई के लिए ब्लू, 8 से 10 जुलाई के लिए ग्रीन और 11 एवं 12 जुलाई के ब्लू अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश
होगी, वज्रपात भी होगा। हालांकि मौसम विभाग ने राज्य के किस हिस्से में बारिश होगी यह नहीं बताया है। इसी तरह 8 से 10 जुलाई तक राज्य के कुछ हिस्से में मध्यम दर्जे की बारिश होने की बात कही है। इस दौरान पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां में बारिश होगी। 11 और 12 जुलाई को राज्य के सभी जिले में बारिश का अनुमान लगाया गया। जल मीनार ठेकेदार कर रहा है मनमानी, चतरा में ग्रामीण परेशान, घरों तक नहीं पहुंच रहा है पीने का पानी। चतरा जिले के सिकित पंचायत के आधा दर्जन गांव में केंद्र सरकार की अति महत्वाकांक्षी नल जल योजना के तहत बनाए गए जल मीनार अभियंता का पोल खोल रही है। उक्त जल मीनार से पानी का रिसाव तेजी से हो रही है, तो कहीं जमीन के ऊपर ही जल मीनार से पानी सप्लाई होने वाला पाइप जमीन के ऊपर ही छोड़ दिया गया है, जिससे लोगों के घरों तक पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। ग्रामीण का कहना है कि जल मीनार निर्माण के ठेकेदार द्वारा भारी लापरवाही बरती गई है। जल मीनार 40 पर पानी नहीं, पूरे पंचायत में लगभग 40 से अधिक जल मीनार तो खड़ा कर दिया गया है, लेकिन कुछ जल मीनार से अभी तक लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाया है। लोगों के घरों तक नल कनेक्शन कर पानी दी जानी है, परंतु ऐसे घर जहां नल जल का कनेक्शन तक नहीं दिया गया है। इस भीषण गर्मी के लोगों से घरों तक पानी की सप्लाई नहीं होने से गरीब आधा दर्जन गांव टोला के लोग दूर से पानी लाने पर मजबूर हैं, तो कहीं पानी तक दर्शन नहीं हो पा रहा है। वही ग्रामीण ने इसकी शिकायत के लिए संवेदक कॉल लगाते हुए तो संवेदक के द्वारा ग्रामीण का कॉल रिसीव नहीं किया गया। अगर कॉल रिसीव भी करते हैं तो सिर्फ आश्वासन देकर टाल देते हैं। रांची मेदिनीनगर सड़क पर हुआ हादसा, गिरिडीह कॉलेज के पास पलटा लोहा का पाइप लदा ट्रक, चालक व उपचालक घायल। रांची मेदिनीनगर NH 39 सड़क के मनिका डिग्री कॉलेज के समीप रविवार को एक ट्रक असंतुलित होकर पलट गई, जिससे संचालक उप संचालक दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों घायलों को सहिया दीदी बिरिदा देवी के द्वारा एम्बुलेंस के माध्यम से प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनिका भेजा गया, जहां डॉक्टरों में इलाज के लिए डॉक्टर ने बताया कि चालक उपचालक खतरे से बाहर हैं। इधर घटना के सूचना मिलते ही मनिका थाना प्रभारी जयप्रकाश शर्मा, SI मिश्रा माझी दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। ट्रक में लोहा का पाइप लोड था। ट्रक पलट जाने के कारण सारा सामान सड़क पर ही बिखर गया। हालांकि पुलिस प्रशासन के द्वारा यहां पर सुरक्षा के ख्याल से चौकीदार को नियुक्त किया गया है, ताकि सामान सुरक्षित रह। झारखंड में 2 या 3 चरणों में होगा विधानसभा चुनाव। 2024 में झारखंड विधानसभा चुनाव 2 या 3 चरणों में कराए जाने की योजना है। भारत निर्वाचन आयोग का 6 सदस्यीय दल 10 जुलाई से रांची के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहा है। दल का नेतृत्व आयोग से सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर नितेश व्यास और धर्मेंद्र शर्मा करेंगे। परतातु में आयोग के सदस्य CO समेत जिला निर्वाचन पदाधिकारी के साथ बैठक करेंगे। इसमें चुनाव पर चर्चा होगी। 2014 और 2019 में 5 चरणों में विधानसभा चुनाव कराए गए थे। इस बार यह क्रम टूट सकता है। राज्य निर्वाचन कार्यालय 2 या 3 चरणों में चुनाव कराने का सुझाव भारत निर्वाचन आयोग को दे सकता है। आयोग का दल पहुंचने के बाद 10 जुलाई की शाम मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार और राज्य निर्वाचन कार्यालय के अधिकारी के साथ बैठक होगी। अगले दिन जिला निर्वाचन पदाधिकारी के साथ बैठक आयोग के सदस्य चर्चा करेंगे। 2 दिन पतरातू में बैठक कर चुनाव की तैयारियों की समीक्षा होगी। आयोग के अधिकारी यह जानना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां कैसी है, यहाँ कितने चरणों में चुनाव कराए जा। आयोग के अधिकारी राज्य के CO से सुझाव मांगेंगे। इधर राज्य में चल रही तैयारियों से स्पष्ट है कि अधिकतर अधिकारी 2 या 3 चरणों में ही चुनाव कराने पर सहमत है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुआ है, उसे चुनाव अधिकारी का हौसला
कैदी की मौत पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान। झालसा टीम ने जेल पहुंचकर इस पोस्ट का किया निरीक्षण। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार होटवार में बंद विचाराधीन कैदी सोमरा उरांव की मौत के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने शनिवार को संज्ञान लिया। हाईकोर्ट के न्यायाधीश सह झालसा के कार्यपालक अध्यक्ष सुजीत नारायण प्रसाद ने झारखंड राज्य विधिक सेवा पदाधिकारी और जिला विधिक सेवा पदाधिकार डालसा के तत्काल टीम गठित कर बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार निरीक्षण करने का निर्देश दिया। इधर निर्देश मिलते ही झालसा की टीम होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा पहुंची और इस पोस्ट का किया निरीक्षण। सड़क हादसे में पलामू के बीएसएफ जवान की मौत। भाई की शादी में शामिल होने आ रहे थे घर, जम्मू कश्मीर में थे पोस्टेड। पलामू के रहने वाले बीएसएफ जवान की मौत जम्मू कश्मीर में सड़क हादसे में शनिवार की सुबह हो गई। बीएसएफ जवान अमित शुक्ला सदर प्रखंड के सिंगरा निवासी उपेंद्र शुक्ला के पुत्र थे। अमित शुक्ला के घर में चचेरे भाई की शादी है। इसी शादी में शामिल होने के लिए वह घर पर ड्यूटी से छुट्टी लेकर आ रहे थे। जम्मू कश्मीर के छिंदवाड़ा में 1 साल पहले उनकी पोस्टिंग हुई थी। शुक्रवार की रात 10 बजे छिंदवाड़ा कैंप से जम्मू रेलवे स्टेशन जाने के लिए जाइलो वाहन से निकले थे। इसमें सीमा सुरक्षा बल के 26वीं वाहिनी के 8 जवान सवार थे। सभी अपने घर छुट्टी के जाने के लिए स्टेशन से ट्रेन पकड़ने निकले थे। शनिवार की अहले सुबह करीब 4 बजे जम्मू के चिचैनी नस्ली ट्रेन में तेज रफ्तार जाइलो पलट गई। इस घटना में अमित शुक्ला की मौत हो गई, जबकि बाकी के जवान पलामू में पारा टीचर का कारनामा, छात्र पर संबंध बनाने का बना रहा था दबाव, ऑडियो किया वायरल, एफआईआर दर्ज। पलामू के एक सरकारी स्कूल में कार्यरत पारा शिक्षक का कारनामा चर्चा का विषय बना हुआ है। पारा शिक्षक स्कूल के एक छात्र पर संबंध बनाने का दबाव बना रहा था। ऐसा वह पिछले 1 साल फोन पर बात करते हुए कर रहा था। जब छात्रा ने उसकी बात नहीं मानी तो शिक्षक ने फोन पर हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग वायरल कर दी। इसी शिकायत छात्रा ने परिजनों से की, जिसके बाद शिक्षक के खिलाफ छतरपुर थाने में मामला दर्ज कराया गया। आरोपी शिक्षक का नाम अवध बिहारी यादव है। मामला देवगन तिलहवा उत्क्रमिक मत